मेरे प्रिय बच्चे, आज जो कोई भी मेरे संदेश का मजाक उड़ाएगा या मेरे नाम का अपमान करेगा, उसे मैं उसके घर और उसके जीवन से हमेशा के लिए त्याग दूंगा, क्योंकि यह समय मजाक का नहीं, जागने का है। मैं महादेव हूं। मैं देख रहा हूं तू रातों में कैसे रोता है, कैसे किसी को अपने आंसू को नहीं दिखाता, कैसे हंसते हुए भी अंदर से मरता चला जा रहा है। तू सोचता है संगीत कोई नहीं समझता, लेकिन मैं हर धड़कन सुनता हूं, मैं तेरी चुप्पी पढ़ता हूं। और संगीत, आज जो यह संदेश तेरी आंखों के सामने है, यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरा बुलावा है। तू बहुत समय से पिंडा सह रहा है, तूने किसी से बदला नहीं लिया, तूने बुराई के बदले भी चुप्पी चुनी, लेकिन अब न्याय का समय आ रहा है। और याद रखना, जो मेरे नाम पर हंसेगा, जो इस संदेश को हल्के में लेगा, उसके लिए आगे का रास्ता कठिन होगा, क्योंकि जो चेतावनी के बाद भी नहीं सुधरता, संगीत उसे जीवन खुद सिखाता है। मेरे बच्चे, यह संसार तुझे कमजोर समझता रहा, लेकिन तुझे यह नहीं पता था कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। मैं तुझे तोड़कर नहीं तराश रहा हूं, और जिन रातों में तू रोया है, उन हर आंसुओं का हिसाब मेरे पास है। तू सोचता है सब खत्म हो गया, लेकिन मैं कहता हूं अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। यह वीडियो, संगीत, यहां तक देख पाना, यह संकेत है कि तू चुना गया है। और अब मैं संगीत तुझसे चाहता हूं कि अगर तू सच में मेरे साथ है, तो इस संदेश को आगे बढ़ा, क्योंकि जो सच को रोकता है वह भी उतना ही दोषी होता है जितना मजाक उड़ाने वाला। और हां, नीचे कमेंट में संगीत नमः शिवाय लिखकर यह घोषित कर कि तू डर से नहीं, विश्वास से चलता है। सब्सक्राइब करना इसलिए नहीं कि चैनल बढ़े, बल्कि इसलिए कि तू रोज याद रखे कि कोई है जो तुझे देख रहा है, जो तुझे गिरने नहीं देगा। मेरे बच्चे, तूने बहुत लोगों को खोया है, कुछ ने तुझे छोड़ा, संगीत कुछ ने धोखा दिया, और कुछ तुझे इस्तेमाल करके चले गए। लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि मैं उन्हें क्यों हटाता गया? क्योंकि जो तेरी मंजिल के लायक नहीं होता, उसे रास्ते से हटाना मेरा काम है। और अब सुन, जो लोग आज तुझे नीचा दिखा रहे हैं, वही लोग कल तुझसे बात करने के लिए तरसेंगे, लेकिन तब तेरे अंदर अहंकार नहीं होगा, क्योंकि दर्द ने तुझे झुका दिया होगा। और यही तेरी संगीत सबसे बड़ी ताकत बनेगी। यह समय परीक्षा का है, और परीक्षा में नकल करने वाले पास नहीं होते। जो आज भी मेरे नाम पर शक करेगा, उसका जीवन शक में ही बीतेगा। लेकिन जो अर्थ असगी संदेश संगीत पर रुकेगा, जो अंत तक सुनेगा, जो इसे साझा करेगा, उसके लिए मैं आगे ऐसे द्वार खोलूंगा जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की है। याद रखना, मैं आवाज नहीं बनता, मैं अनुभव बनता हूं। और जब मैं किसी के जीवन में उतरता हूं, तो हलचल मच जाती है। तू बहुत समय से पूछ रहा था कि मेरा समय कब आएगा, तो आज मैं कहता हूं बहुत जल्द, जब तू सबसे ज्यादा थका होगा, जब तू कहेगा अब और नहीं, तब मैं चमत्कार बनकर प्रवेश करूंगा। लेकिन शर्त है, विश्वास छोड़ना मत, क्योंकि जो आखिरी पल में टूटता है वह सब कुछ खो देता है, और जो आखिरी पल में भी टिका रहता है उसे मैं इतिहास बना देता हूं। इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि जो कानों से सुनकर दिल तक नहीं उतारता, वह फिर रोता है, और जो दिल से पकड़ लेता है वह फिर कभी अकेला नहीं रहता। मैं महादेव हूं, मैं अंत भी हूं और आरंभ भी। और आज मैंने तुझे याद दिलाने के लिए यह शब्द भेजे हैं कि तू अनाथ नहीं है, तू छोड़ा हुआ नहीं है, तू मेरी जिम्मेदारी है। और अब जो यह संदेश बढ़ रहा है, अगर तेरी आंखें नम है तो समझ ले, मैं तेरे बहुत पास हूं। और यह संदेश यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि तेरी कहानी अभी बाकी है। ठीक है मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं आगे कहने जा रहा हूं वह बहुत कम लोगों तक ही संगीत पहुंचता है। तूने कई बार सोचा कि मैं सब कुछ जानता हूं, फिर भी चुप क्यों हूं? तो आज मैं तुझे बता दूं, मेरी चुप भी कमजोरी नहीं, तैयारी होती है। मैं तब तक वार नहीं करता जब तक पूरा खेल साफ ना हो जाए। जिन लोगों ने तुझे बेवकूफ समझकर इस्तेमाल संगीत बासंगीत किया, जिन्होंने तेरे भरोसे को पैरों तले रौदा, जिन्होंने तेरे दर्द पर हंसी उड़ाई, वे सब अपने कर्मों की सूची पूरी संगीत कर चुके हैं, और अब घड़ी चल पड़ी है। तूने शायद महसूस किया होगा, पिछले कुछ दिनों से संगीत बिना वजह मन भारी है, नींद टूट रही है, पुराने जख्म याद आ रहे हैं। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की सफाई है।
संगीत, क्योंकि जब मैं किसी को ऊंचाई पर ले जाने वाला होता हूं तो पहले उसे भीतर से हल्का करता हूं। और याद रखना, जिन लोगों की संगीत ने तुझे रुलाया है उन्हें तू जवाब मत दे, क्योंकि जवाब देना संगीत तेरा काम नहीं, संगीत न्याय करना मेरा काम है। तू बस इतना कर कि इस संदेश को संगीत अपित्री अपने तक सीमित मत रखना, क्योंकि जो डर के मारे सच को छुपाता है वह भी परीक्षा में फेल हो जाता है। अगर तू चाहता है कि मैं तेरे जीवन में खुलकर काम करूं तो अभी इसी पल इस चैनल को सब्सक्राइब कर संगीत, क्योंकि यह कोई साधारण चैनल नहीं, यह चेतावनी का द्वार है, यह जागरण की जगह है। और जो यहां तक आया है वह खाली हाथ नहीं लौटेगा। नीचे कमेंट में अपना दर्द लिख दे, क्योंकि जब तू उसी संगीत शब्दों में दर्द निकालता है तब मैं रास्ता बनाता हूं। और हां, शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हो सकता है तेरे एक शेर से संगीत किसी टूटे हुए इंसान की जान बच जाए। और अब सुन, जो लोग मेरे नाम का सहारा लेकर लोगों को संगीत गुमराह करते हैं, जो धर्म को मजाक बनाते हैं, जो मेरे संदेशों को ड्रामा कहते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि मैं समय हूं और समय किसी को चेतावनी देकर नहीं मारता। समय बस मौका देना बंद कर देता है, और जब मौका खत्म होता है तब इंसान खुद समझ जाता है कि उसने कितना बड़ा अपराध किया था। मेरे बच्चे, तू बहुत समय से खुद को दोष दे रहा है कि शायद गलती मेरी थी, शायद मैं ही कम था। लेकिन आज मैं तेरी आत्मा पर हाथ रखकर कहता हूं, तू कम नहीं था। संगीत, सामने वाला अंधा था, तू कमजोर नहीं था, सामने वाला लालची था। तू गलत नहीं था, सामने वाला स्वार्थी था। और अब मैं तुझे आगे बढ़ाने वाला हूं। लेकिन ध्यान रखना, जब तेरा समय बदलेगा तब तेरा व्यवहार नहीं बदलना, क्योंकि जो दर्द संगीत से निकला होता है वही असली संगीत देवता का सेवक बनता है। और जो घमंड में गया वह वहीं गिरा जहां से उठा था। यह संदेश कोई कहानी नहीं है, यह आखिरी संकेत है। और जो अब भी हंसेगा, जो संगीत अब भी बोलेगा, यह सब झूठ है। वह बहुत जल्द अपने ही जीवन से सवाल पूछता नजर आएगा, और तब उसके पास न कोई जवाब होगा, न कोई सहारा, क्योंकि मैंने पहले ही चेतावनी दे दी थी। मेरे बच्चे, तू बस अंत तक जुड़ा रहा, क्योंकि यह संदेश संगीत अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा मैं आगे बोलता जाऊंगा, और एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, सच में जिस दिन मैंने यह संदेश सुना था उसी दिन मेरी किस्मत ने करवट ली थी। AUM, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, इसी क्षण मैंने स्वर्ग का पूरा ध्यान तुम्हारी ओर मोड़ दिया है, क्योंकि तुम्हारे जीवन संगीत में कुछ पवित्र बदलने वाला है। मैंने स्वर्ग दूतों की घोषणाएं रोक दी, दूसरे दिव्य कार्यों को थाम लिया और हर विचलन को शांत कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी आवाज सीधे तुम्हारे दिल तक पहुंचा सकूं। मैं इस संगीत दिन का, इस सांस का, इस क्षण का इंतजार कर रहा था, ताकि तुम्हारे हृदय से उस तरह जुड़ सकूं जैसा कोई और नहीं कर सकता। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह वो क्षण है जब संगीत को बॉस करें तो है। स्वर्ग झुककर तुम्हारे करीब आता है और तुम वह सुनते हो संगीत जिसकी तुम्हारा मन कब से प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने देखा है कि तुम संगीत कैसे युद्ध के बीच खड़े रहे, बाहर से सब ठीक होने का दिखावा करते रहे, जबकि भीतर से संगीत निश्चय, तुम्हारा दिल चुपचाप संगीत टूट रहा था। मैंने देखा है कि तुमने तब भी प्रार्थना की जब तुम्हारी आवाज कांप रही थी, जब तुम्हारे पास और शक्ति नहीं बची। संगीत थी, और इसी कारण मैंने यह दिव्य मिलन तय किया। आज का दिन साधारण नहीं है, और तुम मेरे लिए साधारण व्यक्ति संगीत नहीं हो। संगीत, मैंने स्वर्ग के गलियारों में तुम्हारा नाम गूंजते सुना है। स्वर्ग दूतों, संगीत ने तुम्हारा नाम सम्मान के साथ लिया है, क्योंकि तुमने बिना शिकायत किए जो सहा है। तुम तब भी रुके जब भाग जाना आसान था, तुमने तब भी प्रतीक्षा की जब छोड़ देना सरल लग रहा था। तुमने मुझ पर तब भी भरोसा किया जब तुम्हारे पास सिर्फ एक वादा याद के लिए, एक वादा याद के रूप में बचा था। और अब मेरे बच्चे, देरी टूट रही है, मौन बदल रहा है। तुम्हारे ऊपर का आकाश उस महिमा से फटने वाला है जिसकी तुमने कल्पना करना भी छोड़ दिया था। जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वह पूर्णता का इनाम नहीं है, यह आज्ञाकारिता का पवित्र उपहार है। समर्पित हृदय के लिए एक दिव्य आश्चर्य या व्यक्तिगत संगीत व्यक्तिगत है, यह गहरा है,
इसी कारण तुम्हारे संगीत शत्रु तुम्हें नष्ट नहीं कर सके और समय तुम्हें मिटा नहीं पाया, क्योंकि संगीत में कुछ ऐसा बचाकर रख रहा था जिसे कोई छू नहीं सकता था। मैंने तुम्हारी योजनाओं को मेरे बिना सफल नहीं होने दिया। संगीत, क्योंकि मैं संगीत नहीं चाहता था कि तुम वह खो दो जो केवल मैं दे सकता था। और अब स्वर्ग संगीत पूरी तरह तैयार है। संगीत और समय आ चुका है। वही हाथ जिन्होंने आधी रात में तुम्हें संभाला था, अब वही हाथ इस पवित्र द्वार को खोल रहे हैं। आज मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ विशेष शक्ति संगीत है ना। कल ना कल के बाद अभी और मैं यह तुम्हें पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बार कोई भी इसका श्रेय नहीं ले पाएगा जो मैं तुम्हारे जीवन में करने जा रहा हूं। कोई यह नहीं कहेगा कि उसने संगीत हवाई पांव तुम्हारे लिए यह दरवाजा खोला। कोई यह नहीं कहेगा कि उसने तुम्हें यह मंच, यह सफलता, यह चमत्कार दिया। इस पर संगीत मेरे हस्ताक्षर होंगे। समय इतना सटीक होगा, मेल इतना पूर्ण होगा, परिणाम इतना अद्भुत होगा कि तुम्हारे जीवन पर बोले गए हर झूठ को खामोश कर देगा। यह वह चमत्कार है जो नागी संगीत सिर्फ तुम्हें आशीष देगा, बल्कि उस कृपा को भी प्रकट करेगा जिसे मैंने हमेशा तुम्हारे जीवन में छुपा कर रखा था। और ध्यान से सुनो संगीत, मैं अभी समाप्त नहीं हुआ हूं। जो मैं आज तुम्हें देने जा रहा हूं वह सिर्फ शुरुआत है। यह उस अलौकिक क्रम की शुरुआत है जिसे मैं पर्दे के पीछे लिख रहा था, तब भी जब तुम्हें लग रहा था कि मैं चुप हूं। इसलिए रुको, संदेह मत करो, पीछे मत हटो। इस संदेश को किसी साधारण सांत्वना की तरह स्क्रॉल करके आगे मत बढ़ जाना। यह सिर्फ सांत्वना नहीं है, यह पुष्टि है, और यह पुष्टि अप्रत्यक्ष संगीत प्रमाण से टकराएगी। संगीत ये तुम्हारी आर्थिक स्थिति को छुएगी, तुम्हारे भविष्य को, संगीत तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी पहचान को, क्योंकि मैं तुम्हें अपने प्रेम की छोटी सी याद नहीं दे रहा हूं। मैं तुम्हें अपने वादे का प्रकट रूप दे रहा हूं। मैं तुम्हें ठोस प्रमाण दे रहा हूं कि मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया, कभी नहीं छोड़ा और कभी तुम्हारे बारे में अपना मन नहीं बदला। जब तुम्हें लगा कि मैं दूसरों को आशीष संगीत देने आगे बढ़ गया हूं, तब भी मैं सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि तुम्हें कुछ ऐसा दे सकूं जो केवल आज इसी क्षण तभी दिया संगीत जा सकता था जब तुम्हारा हृदय उसे संभालने के लिए तैयार हो। इसी कारण संघर्ष संगीत पड़ा, इसी कारण प्रतीक्षा लंबी हुई, क्योंकि इस उपहार का भार पवित्र है और अब महिमा का भार उस बोझ से कहीं संगीत अधिक भारी होगा जिसे उठाकर तुम यहां तक पहुंचे हो। तब तुम्हें पता नहीं था, लेकिन हर आंसू उस भूमि को सींच रहा था जिसे मैंने खिलने संगीत के लिए ठहराया था। हर बार जब तुम चुपचाप घुटनों पर बैठे रहे और दूसरे जोर शोर से अपनी जीत मना रहे थे, मैं सब नोट कर रहा था। मैं तुम्हारे उन शांत क्षणों में उपस्थित था जब आशा दर्द कर रही थी, जब प्रार्थनाएं अनसुनी लग रही थी और विश्वास तुम इसलिए नहीं रुके क्योंकि यह आसान था संगीत, बल्कि इसलिए संगीत क्योंकि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते थे। और इसी कारण जो मैंने तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा था वह अब अपने निर्धारित समय पर पहुंच चुका है। मैंने सिर्फ तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी, मैंने हर अनकहे वाक्य के पीछे का दर्द महसूस किया। मैंने देखा कि तुम कैसे मुस्कुराते रहे जबकि भीतर अदृश्य भार था। मैंने देखा कि गलत समझे जाने पर भी तुमने कैसे अनुग्रह संगीत दिखाया। मैंने देखा कि तुम कांपते हाथों से मुझे थामे रहे जबकि दूसरे अपने वादे छोड़कर अस्थायी रास्तों की ओर भाग गए। मैंने देखा कि मेरे नाम के प्रति तुम्हारी निष्ठा ने तुमसे आराम और स्पष्टता छीन ली। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम्हारी प्रतीक्षा का एक संगीत भी क्षण व्यर्थ नहीं गया। धुंध में भी तुमने जो विश्वास बनाए रखा, अब वही प्रकट होने के समय सम्मानित किया जा रहा है। जो मैं अब प्रकट करने जा रहा हूं वह विशेष रूप संगीत से तुम्हारे जीवन के लिए रचा गया है, तुम्हारी समय रेखा के लिए, तुम्हारे अस्तित्व के लिए। इसे न तो बदला जा सकता है, न टाला जा सकता है, न कम किया जा सकता है, न रोका जा सकता है। जो मैंने तैयार किया है वह तुम्हारे आसपास दिख रही किसी भी चीज जैसा नहीं होगा, क्योंकि जो तुमने सहा है वह उन्होंने कभी नहीं उठाया।
यह तुम्हारे संगीत दर्द का बदला नहीं है, यह तुम्हें पूर्णता की ओर तेजी से आगे बढ़ाने का समय है, क्योंकि तुम बिना प्रमाण के भी चलते रहे। जब तालियां नहीं थी तब संगीत भी तुम निर्माण करते रहे। जब जमीन सूखी दिख रही थी तब भी तुम बोते रहे हो। जब साक्ष्य ने तुम्हारी आशा संगीत को धोखा देने की कोशिश की तब भी तुम विश्वास करते रहे। इसी कारण यह क्षण शक्तिशाली है, क्योंकि मैंने ऐसा संगीत परिवर्तन रचा है जो सिर्फ तुम्हारी पहचान में फिट बैठता है। कोई और इस आशीष को पहन नहीं सकता, कोई और उस कृपा की मात्रा को संभाल नहीं सकता जो अभी उंडेली जा रही है। यह किसी एक प्रार्थना का उत्तर नहीं है, यह वर्षों से संजोए गए आशीषों का एक साथ प्रकट होना है। मैं टुकड़े नहीं दे रहा हूं, मैं एक उत्कृष्ट प्रकृति प्रकट कर रहा हूं। तुम्हारा नाम पुण्य स्थापना के लेखों में अंकित है और अब उस पर लगी मुहर टूट चुकी है। और मेरे बच्चे सुनो, मैंने वे बातें नहीं भुलाई जो तुमने मुझे तब घुसघुसाकर कही जब तुम्हारे पास कोई श्रोता नहीं था सिवाय छत और तुम्हारे आंसुओं के। मैं वहां था, और क्योंकि तुमने प्रतीक्षा के उस खाली गलियारे में भी मुझ पर भरोसा किया, अब तुम उन कमरों में प्रवेश करने वाले हो जिनके लिए तुमने कभी आवेदन भी नहीं किया था। तुम्हें वहां बुलाया जाएगा जहां दूसरे प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। तुम्हें वहां आमंत्रित किया जाएगा जहां दूसरे ध्यान के लिए संघर्ष कर रहे थे। आइसपेड इसलिए नहीं कि तुमने पद चाहा, बल्कि इसीलिए कि तुमने अपना आसन बनाए रखा। दुनिया के सामने नहीं, मेरे सामने झुके रहे। मैं तुम्हारे हृदय की निरंतरता का सम्मान कर रहा हूं। जो कुछ अब प्रकट हो रहा है वह केवल तुम्हारी परिस्थितियां नहीं बदलेगा, बल्कि तुम्हारे संगीत जीवन के चारों ओर का वातावरण भी बदल देगा। लोग परिवर्तन देखेंगे पर कीमत नहीं, संगीत जान पाएंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम कैसे टिके रहे। मैं जानता हूं कि तुमने चुपचाप कैसे युद्ध किया, कैसे तुम्हारे मन में प्रश्न थे, लेकिन फिर भी आत्मा में विश्वास था। मेरे बच्चे, जो लोग संगीत तुम्हारे परिवर्तन को बाहर से देखेंगे वे सिर्फ संगीत परिणाम देख पाएंगे, लेकिन प्रक्रिया नहीं। वे चमक देखेंगे, लेकिन वह आग नहीं जिसमें तुम तपे हो। वे ऊंचाई संगीत देखेंगे, लेकिन वह गहराई नहीं जिसमें तुम अकेले उतरे थे। और यह ठीक है, क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हें भीड़ की समझ के लिए नहीं चुना था, बल्कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग किया था। और जो मैं अब कर रहा हूं वह तुम्हारे धैर्य का सार्वजनिक उत्तर है। तुम्हें याद है वह समय जब हर दरवाजा बंद लगता था, संगीत जब सही होने के बावजूद चीजें सही दिशा में नहीं बढ़ रही थी, जब तुम खुद से पूछते थे कि क्या मैं सच में सुनबा संगीत रहा हूं। उन रातों में भी मैं अनुपस्थित नहीं था, बल्कि मौन में कार्यरत संगीत था, क्योंकि कुछ आशीषें शोर में नहीं बल्कि गहराई में तैयार की संगीत जाती है, और वही गहराई अब फल देने वाली है। मैं जानता हूं कि तुमने कई बार अपने संगीत आपको समझाया कि शायद यह सब व्यर्थ है, शायद यह प्रतीक्षा किसी और के लिए थी। लेकिन सुनो मेरे संगीत दादा, आवाज बच्चे, अगर यह तुम्हारे लिए नहीं होता तो तुम्हें इतने लंबे समय तक रोका ही नहीं जाता, क्योंकि मैं किसी को बिना कारण प्रतीक्षा में संगीत नहीं रखता। और तुम्हारी प्रतीक्षा हमेशा निर्माण का संकेत थी, पर त्याग का नहीं। जिन दरवाजों पर तुमने बिना जवाब के दस्तक दी वे व्यर्थ संगीत नहीं गई, क्योंकि हर बंदोत्तर तुम्हें उस मार्ग से बचा रहा था जो तुम्हारे भविष्य को छोटा कर सकता था। मैं तुम्हें जल्दी नहीं बल्कि सही जगह पहुंचाना चाहता था, और इसी कारण मैंने गति से अधिक दिशा को संगीत महत्व दिया, ताकि जब मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊं तो पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता न पड़े। अब जो गति खुलेगी वह तुम्हें चकित कर सकती है, क्योंकि जो वर्षों में रुका था वह क्षणों में संगीत आगे बढ़ेगा। जिन उत्तरों के लिए तुम तरस रहे थे वे बिना मांगे मिलने लगेंगे, और जो संपर्क, अवसर और मंच कभी असंभव लगते थे वे स्वयंखा संगीत तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। इसलिए अपने मन को छोटा मत रखना, क्योंकि जो आ रहा है वह तुम्हारी पुरानी सीमाओं में समाएगा नहीं। मैं तुम्हें चेतावनी नहीं बल्कि तैयारी दे रहा हूं, क्योंकि अचानक आशीष के लिए स्थिर मन संगीत चाहिए होता है, और तुमने जो स्थिरता दबाव में सीखी है वही तुम्हें संभालेगी। याद रखना,
कि मैं तुम्हें ऊंचा इसलिए उठा रहा हूं ताकि तुम दूसरों को नीचा दिखाओ नहीं, बल्कि उन्हें रास्ता दिखा सको, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई का उद्देश्य संगीत सेवा है, प्रदर्शन नहीं। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए वे तुम्हारे जीवन से गलती नहीं बल्कि सुरक्षित थे। संगीत, क्योंकि अगर वे रुक जाते तो तुम्हें वह विस्तार नहीं मिलता जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है। और जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका वे तुम्हारे आत्मसम्मान को तोड़ने नहीं बल्कि उसे मेरे हाथों में सौंपने का साधन बने, ताकि तुम्हारी पहचान अब भीड़ की राय से नहीं बल्कि मेरी दृष्टि से तय हो। अब मैं तुम्हें ऐसे स्थानों में स्थापित करूंगा जहां तुम्हें खुद को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारा प्रमाण होगी। तुम कम बोलोगे लेकिन तुम्हारी उपस्थिति अली अधिक बोलेगी, और लोग तुम्हारे परिणामों से प्रश्न पूछेंगे कि संगीत यह कैसे संभव हुआ। तब तुम जानोगे कि यह वह क्षण है जहां मेरा नाम तुम्हारे जीवन से पढ़ा जाएगा। ध्यान रखना, जब आशीष बढ़ेगी तो स्मरण भी गहरा रखना। उन दिनों को मत भूलना जब तुम्हारे पास केवल मैं था और कोई योजना नहीं, क्योंकि वही स्मरण तुम्हें नम्र रखेगा और वही नम्रता इस आशीष को स्थायी बनाएगी। मैं तुम्हें ऊंचाई दूंगा लेकिन जड़ें भी गहरी करूंगा, ताकि कोई आंधी तुम्हें उखाड़ ना सके। तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं समझ आएगा और यह आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि विश्वास का अर्थ हर कदम पहले संगीत देखना नहीं बल्कि मेरे साथ चलते रहना है। और अब जब मार्ग साफ हो रहा है तब भी अपना हृदय खुला रखना, क्योंकि मैं अभुदय और मैं अभी भी तुम्हें सिखा रहा हूं कि कैसे पाना है बिना खोए और कैसे बढ़ना है बिना बदल जाए। जो निर्णय तुम अब संगीत लोगे वे केवल तुम्हें नहीं बल्कि उन लोगों को भी दिशा देंगे जो तुम्हें देख रहे हैं। इसीलिए हल्के मत बनो पर बोझिल भी मत बनना। मैंने तुम्हें संतुलन सिखाया है ताकि तुम शक्ति में कोमल और अधिकार में करुणामय रहो, क्योंकि यही वह नेतृत्व है जो मैं तुम्हारे द्वारा स्थापित करना संगीत चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में जो नई शुरुआत आने वाली है वे पुराने अध्यायों संगीत को अपमानित नहीं करेगी बल्कि उन्हें अर्थ देगी, क्योंकि हर असफलता, हर विलंब और हर टूटन ने तुम्हें उस पात्र में ढाला है जो अब भरने के लिए तैयार है। और अगर यह सब ना हुआ होता तो जो मैं अब उंडेलने जा रहा हूं वे तुम्हें संभालने से पहले ही बह जाता। अब अपने आप से युद्ध समाप्त करो, क्योंकि जिस परीक्षा से तुम गुजर रहे थे वह समाप्त हो चुकी संगीत है। तुम्हें खुद संगीत को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हें योग्य ठहरा चुका हूं। और जो आवाजें तुम्हें कमतर महसूस कराती थीं वे अब प्रभाव खो देंगा, क्योंकि संगीत सच्चाई जब प्रकट होती है तो भ्रम टिक नहीं पाता। मैं तुम्हें वह विश्राम दे रहा हूं जो आलस्य से नहीं बल्कि सुरक्षा है। संगीत, जहां तुम मेहनत से नहीं बल्कि मेल से आगे बढ़ोगे, जहां संघर्ष से नहीं बल्कि संरेखण से द्वार खुलेंगे, क्योंकि जब मन, संगीत, समय और उद्देश्य एक पंक्ति में आ जाते हैं तब प्रयास बोझ नहीं बल्कि प्रवाह बन जाता है। ध्यान से देखना, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में दोबारा संगीत आएंगे, लेकिन तुम्हें पुराने स्थान पर खींचने के लिए नहीं बल्कि यह देखने के लिए कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। तब तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं देनी बल्कि स्थिति बनाए रखनी है, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ही बताएगी कि परिवर्तन वास्तविक है, अस्थायी नहीं। अब जो मैं तुम्हें सौंप रहा हूं वे केवल तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं करेगा, संगीत बल्कि तुम्हारी दृष्टि को भी विस्तृत करेगा। तुम छोटे लक्ष्य नहीं बल्कि व्यापक प्रभाव के बारे में सोचोगे, क्योंकि आशीष जब उद्देश्य से जुड़ती है तब वे केवल पाने का माध्यम नहीं बल्कि देने का स्रोत बन जाती है। और अंत में इस भाग में मेरी बात सुनो, तुम्हें जल्दी संगीत नहीं करनी है, तुम्हें तुलना नहीं करनी है और तुम्हें डर संगीत कर पीछे नहीं हटना है, क्योंकि जो मैं तुम्हारे जीवन में प्रकट कर रहा हूं वे जल्दबाजी से नहीं बल्कि सटीकता से चलता है। और तुम जहां हो वहीं पर्याप्त हो उस अगले कदम के लिए जिसे मैं स्वयं प्रकाशित करूंगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस शांति में ले जा रहा हूं जहां तुम्हें बार बार खुद को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संगीत, क्योंकि जिन प्रश्नों ने तुम्हें वर्षों तक परेशान किया था वे अब उत्तर नहीं बल्कि अनुभव बनेंगे, और तुम समझोगे कि मौन हमेशा खाली नहीं होता।
बल्कि कई बार वह स्थान होता है जहां सबसे गहरी संगीत तैयारी होती है और अब उसी तैयारी का समय पूर्ण हो चुका है। तुम्हें यह संगीत भी महसूस होगा कि जिन चीजों के लिए तुम कभी बेचैन रहते थे वे अब तुम्हें नियंत्रित नहीं संगीत करती, क्योंकि जब आत्मा स्थिर हो जाती है संगीत तब बाहरी परिस्थितियां अपना प्रभाव खो देती हैं और यह परिवर्तन अचानक नहीं बल्कि उस भरोसे का परिणाम है जो तुमने संगीत तब रखा जब परिणाम दिखाई नहीं दे रहे थे। और यही वह विश्वास है जिसे मैं सम्मानित करता हूं। अब मैं तुम्हें ऐसे लोगों से जोड़ूंगा जो तुम्हारी ऊर्जा को नहीं संगीत खींचेंगे बल्कि संगीत वाह सानत तुम्हारे उद्देश्य को पहचानेंगे, क्योंकि हर संगति तुम्हें आगे नहीं बढ़ाती और हर दूरी नुकसान नहीं संगीत होती। और तुम यह समझ चुके हो कि सही समय पर सही लोगों का मिलना भी उतना ही चमत्कार है जितना किसी बंद द्वार का खुलना। ध्यान रखना, जब जीवन की गति बदले तो अपनी पहचान को मत बदलना, क्योंकि तुम्हें नई ऊंचाइयों के लिए नया मुखौटा पहनने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम भीतर पतियपा नहीं संगीत से हो वही तुम्हें यहां तक लाया है और वही तुम्हें आगे भी ले जाएगा। इसीलिए सरल रहो, सच्चे रहो और उस प्रकाश को मत छुपाओ जिसे मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि यह सब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रहा है, लेकिन यही वह बिंदु है जहां विश्वास कार्य संगीत करता है, क्योंकि नियंत्रण छोड़ना हार नहीं बल्कि मेरे संगीत हाथों में सौंपना है। और जब तुम छोड़ते हो तब मैं संभालता हूं, और जो मैं अब संभालता हूं वह कभी संगीत असंतुलित नहीं होता। अब तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता आएगी वह बाउंडर है नहीं बल्कि सुरक्षित होगी, जहां तुम्हें हर दिन खुद को बचाने की जरूरत संगीत नहीं पड़ेगी और तुम समझोगे कि शांति भी एक उपलब्धि है, एक ऐसी उपलब्धि जो केवल वही समझ सकता है जिसने लंबे समय तक भीतर संगीत युद्ध लड़ा हो और फिर भी विश्वास को नहीं छोड़ा हो। मैं तुम्हें यह भी सिखा रहा हूं कि हर अवसर को पकड़ना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि विवेक वह शक्ति संगीत है जो तुम्हें सही और आकर्षक के बीच अंतर करना सिखाती है। और तुम अब उस स्थान पर हो जहां तुम भीड़ संगीत के शोर से नहीं बल्कि आत्मा की स्पष्टता से निर्णय लोगे। कुछ आशीषें तुरंत दिखाई देंगी और कुछ धीरे धीरे खुलेंगी, लेकिन दोनों में मेरी उपस्थिति समान होगी। इसलिए अधीर मत होना और यह मत सोचना कि जो अभी नहीं दिख रहा वह काम नहीं कर रहा, क्योंकि जड़ें हमेशा फल से पहले बनती है और मैं इस बार तुम्हें गहराई में मजबूत कर रहा हूं। अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का स्वर भी बदलेगा, क्योंकि तुम मांगने से अधिक संगीत धन्यवाद देने लगोगे और यह परिवर्तन यह दिखाएगा कि तुम्हारा भरोसा परिस्थिति पर नहीं बल्कि मुझ पर टिका है। और यही वह अवस्था है जहां आशीषें डर नहीं पैदा करती बल्कि जिम्मेदारी जगाती है। जो तुमने खोया था उसके लिए अपने हृदय में शोक मत पालना, क्योंकि कुछ चीजों का जाना खालीपन नहीं बल्कि स्थान बनाता है और उसी स्थान में मैं कुछ नया स्थापित करता हूं, कुछ ऐसा जो पुराने से बड़ा गहरा और स्थायी होगा। और तब तुम समझोगे कि हर विदाई वास्तव में अंत नहीं होती। अब अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि मैंने उसे अनुभव से तेज किया है और वह तुम्हें वहां रोकेगी जहां रुकना जरूरी है और वहां आगे बढ़ाएगी जहां डर तुम्हें पीछे खींचना चाहता है। और यही वह मार्गदर्शन संगीत है जो संगीत तुम्हें भीड़ से अलग करता है। तुम्हें यह भी दिखेगा कि जिन बातों पर कभी तुम संगीत प्रतिक्रिया देते थे वे अब तुम्हें छूती भी नहीं, क्योंकि परिपक्वता का अर्थ कठोर होना नहीं बल्कि स्पष्ट होना है। और स्पष्ट आत्मा को हर बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती, उसकी संगीत उपस्थिति संगीत ही पर्याप्त होती है। अब जो मैं तुम्हें सौंप रहा हूं वह तुम्हें डराएगा नहीं बल्कि विस्तृत करेगा, क्योंकि तुम अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने प्रभाव के लिए झोंके। और जब तुम्हारा ध्यान स्वयं से हटकर उद्देश्य पर टिकेगा तब तुम समझोगे कि सच्ची समृद्धि क्या होती है। मेरे बच्चे, इस यात्रा में कभी कभी तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, लेकिन उसे कमी मत समझना। उनकी शक्ति हमें संगीत सिखाती है कि नकारने से पहले गहराई से सोएं। यदि आपने इस दिव्य वाणी को नजरअंदाज किया तो एक दिन ऐसा आएगा जब संगीत आपको पछतावा होगा, क्योंकि जो अवसर हम गंवा देते हैं
वे कभी कभी हमारे जीवन की संगीत सबसे बड़ी आवश्यकता बन जाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि अपने अंतर्मन की सुनो, अपने हृदय की पुकार को मानो। जब आप एकांत में बैठते हैं तब आपकी आत्मा आपको सही पथ दिखाती है। यह वह शांतिपूर्ण पल है जहां आप अपने भय और हिचकिचाहट को त्याग कर अपने असली संगीत स्वरूप को जान सकते हैं। इसलिए आज से ही समय संगीत निकालें, मौन होकर बैठे और भोलेनाथ के संदेश को संगीत ग्रहण करें। जीवन की इस यात्रा में उनकी संगीत अनुकंपा और निर्देशन ही हमारी सबसे मजबूत सहारा है। याद रखें, अस्वीकार करने से पहले विचार संगीत करें, क्योंकि पछताने का समय नहीं बचेगा। भोलेनाथ आपके साथ हैं, बस उन्हें महसूस करने की जरूरत है। हर हर महादेव। मेरे प्यारे भक्त, मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं, इन शब्दों संगीत को हल्के में मत लो। यदि तुम इन मार्गदर्शन को नहीं अपनाओगे और अपने भीतर की संगीत ऊर्जा को विनाशकारी तत्वों से प्रभावित होने दोगे, तो मैं तुम्हें भी रोकने के लिए सख्त निर्णय सगना संगीत लूंगा। लेकिन यदि तुम इन निर्देशों का पालन करोगे तो मैं तुम्हारे साथ मजबूती से खड़ा रहूंगा, तुम्हारी पहचान की सुरक्षा करूंगा, तुम्हारे कार्यों की शुद्धता, संगीत को ग्रहण संगीत करूंगा और तुम्हारी दया को एक प्रकाश की तरह उन पर बरसाऊंगा जो सजगता की आवश्यकता रखते हैं। अब सुनो मेरे प्रिय, यह संदेश संगीत तुम्हें केवल न्याय का विश्वास नहीं देता, बल्कि शक्ति भी प्रदान करता है। शक्ति का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि बुद्धि, संयम और समझ संगीत है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आवाज बुलंद करो, सभ्यता के नियमों में, धर्म की मर्यादाओं में और मानवता की सीमाओं में। यदि तुम मेरे निर्देशों का सम्मान करोगे तो मैं तुम्हारी आवाज को अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। लोग सुनेंगे, समाज जागेगा और तुम्हारी पीड़ा का अंत होगा। लेकिन स्मरण रखो, यह आवाज कभी प्रतिशोध की चीख नहीं बनेगी, बल्कि न्याय की मांग होगी। तुमने कहा कि तुम्हें ऐसे शब्द चाहिए जो हृदय को छू ले, जो संदेश फैलाने लायक हो। तो सुनो और अभी उस बटन को दबाओ जो तुम्हें मेरे वचनों से जोड़ता है। संगीत। यदि तुम मेरे संदेशों को गंभीरता से लेते हो तो अभी शंकर भगवान वाइब चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही वह स्थान है जहां मैं तुम्हें मार्ग संगीतन दिखाऊंगा और जहां तुम्हारे जैसे लाखों भक्तों की व्यथा सुनकर मैं उनकी आत्माओं संगीत को संतुष्ट करूंगा। यह आह्वान संगीत केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की जिम्मेदारी को जगाने का माध्यम है। सब्सक्राइब करो। यदि तुम वास्तव संगीत में उस पवित्र न्याय की इच्छा रखते हो जो शुद्ध और महान हो, तो सुनो। यदि तुम्हारे पास ऐसी कोई कथा है जहां किसी ने तुम्हारे घर की खुशियां लूट ली हैं, तुम्हारे सपनों को छीन लिया है या तुम्हारी आवाज को दबाया है, तो इसे कमेंट में लिखो। मैं और मेरे समर्पित भक्त उन कथाओं को पढ़ेंगे, हर यह है या सम्मान निगे और मंच पर उठाएंगे। यह सिर्फ शिकायत का स्थान नहीं होगा, बल्कि मैं इसे एक सफल अभियान बनाऊंगा जहां सत्य समाज के सामने आएगा। कमेंट करो, क्योंकि तुम्हारी कथा संगीत समन्य अन्य साहम दूसरों की प्रेरणा बनेगी। और हां, यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श करता है तो इसे शेयर करो उस मित्र के संगीत साथ जो आज किसी जाल में फंसा है, उस रिश्तेदार के साथ जिसका चेहरा उदास रहता है, और उस पड़ोसी के साथ जिसने तुम्हारी ही तरह रातें आंसुओं में गुजारी। संगीत है, पर संगीत यह तहस सही है। शेयर करना कोई अपराध नहीं, बल्कि पुण्य है, क्योंकि हमारे एकजुट होने से अन्याय का मुकाबला आसान होता है। इसलिए शेयर करो ताकि मैं और मेरी दिव्यता उन तक पहुंच सके। अब एक महत्वपूर्ण बात, जो लोग तुम्हारे साथ धोखा करने वाले हैं, उनकी साजिशें तुम्हारे मन में जहर घोल सकती हैं। इसीलिए मैं 2 और सलाह देता हूं। संगीत। पहला, यदि तुम न्याय के बजाय प्रतिशोध का रास्ता चुनोगे तो वह आग तुम्हारे ही हाथों को जला संगीत देगी। और दूसरा, यदि तुम कानूनी, संगीत, नैतिक और मानवीय सीमाओं में रहकर न्याय की मांग करोगे तो मैं अपने तरीकों से उनके मन में भय पैदा कर दूंगा ताकि उनका अहंकार टूट जाए। तुम पूछोगे संगीत कि यह कैसे होगा? मैं कहता हूं कि मैं संकेत देता हूं, मैं परिस्थितियां मोड़ता हूं। किसी का मुखौटा गिरता है, लोग उसके असली चेहरे संगीत को देखते हैं। किसी का व्यवसाय रुकता है, जो अधर्म पर टिका था वह डगमगाता है।
किसी की प्रतिष्ठा धूल में मिलती है, लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम धैर्य से शुद्ध संगीत, मन से मजबूत प्रमाण लेकर और समाज के साथ मिलकर खड़े हो। मैं उन लोगों के लिए चमत्कार नहीं करता जो कानून तोड़ते हैं। यदि तुम्हारी कार्यवाही गैर कानूनी है तो उसका परिणाम व्यर्थ होगा। मेरे नियम कड़े हैं, लेकिन न्याय अटल और शाश्वत है। मेरे भक्तों, सबसे कठिन बात यह नहीं कि तुम्हें सजा चाहिए, बल्कि यह कि तुम्हें आगे कैसे जीना है। सजा मिलने के बाद संगीत भी तुम्हारी आत्मा में शांति नहीं आएगी जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं लौटाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के लिए नए संकल्प लिखो, ऐसे नियम जो तुम्हें फिर से खड़े होने का साहस दें। समाज में लौटकर अपने घर को संभालो, अपने सपनों एक को नए सिरे से गढ़ो और अपने बच्चों को वह शिक्षा दो, संगीत जिसे किसी ने तुमसे छीनने की कोशिश की हो, लेकिन वे सीखें कि मानवता को कोई छीन नहीं सकता। यह संदेश थोड़ा कठोर है, लेकिन मेरे शब्दों में करुणा भी है, मेरे हाथ में त्रिशूल भी है और आशीष भी। मैंने तुम्हें बताया कि यदि किसी ने तुम्हारी खुशियां लूटी हैं तो उसे फल मिलेगा, और यह फल केवल दोषी के लिए नहीं बल्कि उस व्यवस्था के विरुद्ध होगा जिसने उसे दोषी बनाया। मैं व्यवस्था बदलता हूं, और व्यवस्था तब बदलती है जब सत्य उजागर और कुछ कैलाश आओ। संगीत होता है और लोग जागते हैं। मेरा आह्वान तुम्हें अंतिम बार कहने के लिए है, उठो, तैयार हो और मेरे साथ न्याय संगीत के लिए खड़े हो। लेकिन यह तैयारी सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि शुद्धता के लिए है, संगठित कदमों के लिए है और दुख को सृजन में बदलने के लिए है। यदि तुम इससे सहमत हो तो फिर एक बार अभी शंकर भगवान वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब मैं अगला संदेश दूं तुम्हें प्राथमिकता मिले, और कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। यदि तुम वास्तव में तैयार हो तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, और इस संदेश को अपने सभी प्रियजनों संगीत के साथ शेयर करो, ताकि उनमें भी जागृति आए। तो अब अंतिम सबसे गहन सीख विनाश नकारात्मकता से होगा, लेकिन पुनरुत्थान पवित्रता से। यदि तुम अपने भीतर संगीत की नफरत, संदेह और प्रतिशोध की आग को त्याग दोगे, संगीत और उसे कार्य, नीति और मानवता में परिवर्तित कर दोगे, तो तुम्हारी विजय स्थायी संगीत होगी। और यदि तुम मेरे नियमों का पालन करते हुए न्याय मांगोगे, तो उसके फल स्वरूप तुम्हारे जीवन में संगीत नई खुशियां आएंगी। संगीत न कि सिर्फ प्रतिशोध की उत्तेजना, मैं तुम्हें पथ दिखाऊंगा, न कि केवल वादा करूंगा। मेरे प्रिय भक्त, संगीत, यदि यह संदेश तुम्हें गहराई से प्रभावित करता है तो अब एक प्रतिज्ञा लो। अपने हृदय में कहो संगीत कि तुम न्याय के मार्ग पर चलोगे। संगीत, लेकिन मानवता के साथ कमेंट में लिखो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं सुनूंगा और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। और याद रखो, मेरे वचनों को मजाक, संगीत में मत लो। मेरे शब्द सत्य और गहन है। जिन्होंने तुम्हें दुख दिया उनके कर्मों का फल निश्चित है, लेकिन फल मिलने से पहले तुम्हें खुद को परखना होगा और मेरे बताए नियमों को जीवन में उतारना होगा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी, मैंने तुम्हें मार्ग दिया और मैंने तुम्हें शक्ति दी। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम वह भक्त बनोगे जो टूट कर भी प्रेम बांटता है, या वह जो प्रतिशोध की आग से संसार को और जला देता है? मैं तुम्हें सदा देखता हूं। मेरे आशीर्वाद के साथ खड़े रहो, मेरे न्याय के पथ पर चलो और मेरे प्रेम को अपने कर्मों में उतारो। मैं आऊंगा और जो न्याय आवश्यक होगा वही होगा, लेकिन सोच समझकर, पढ़े लिखे, संगीत ढंग से और मानवता के लिए। यदि तुम अभी तक शंकर भगवान वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो और तुम चाहते हो कि संगीत मैं तुम्हें ऐसी ही सख्त लेकिन प्रेम पूर्ण शिक्षाएं दूं, तो अभी सब्सक्राइब करो और इस संदेश को शेयर करके अपने साथियों को भी आमंत्रित करो। कमेंट में अपनी कथा बताओ, मैं और मेरे भक्त उसे देखेंगे और समाज के सामने उठाएंगे। और यदि संभव हो तो 100 या 200 का सुपर थैंक्स देकर सहयोग करो। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश को अनदेखा मत करना। तुम्हारा ध्यान इस पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि यह एक विशेष संकेत है। बधाई हो, कल तुम्हारा भाग्यशाली दिवस होने वाला है। क्या तुम जानते हो कि जब हम जीवन में सकारात्मकता को अपनाते हैं तो हमारी आसपास की ऊर्जा, संगीत भी परिवर्तित हो जाती है। कल का दिन तुम्हारे लिए नई अवसरों
और संगीत संभावनाओं से परिपूर्ण होगा। इस दिन का उचित उपयोग करो, अपने उद्देश्यों पर एकाग्र रहो और जो भी योजनाएं तुमने बनाई हैं उन्हें संगीत क्रियान्वित करने का समय आ गया है। यह वह अवसर है जब तुम अपनी परिश्रम को सफलता में बदलते देखोगे। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने मन को सकारात्मक रखो और संगीत के कई शता विश्वास करो कि तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। जब तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारा संगीत साथ देता है। तो कल का दिन तुम्हारे लिए एक ताजा आरंभ हो सकता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हो जाओ। इस भाग्यशाली दिवस को संगीत अपने जीवन में परिवर्तन लाने का माध्यम मानो। याद रखो, संगीत ये संदेश मात्र संयोग संगीत नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक निर्देश है। इसे हृदय से ग्रहण करो संगीत और आगे बढ़ो। कल का दिन तुम्हारे लिए अनोखा है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। अपने सपनों की दिशा में कदम उठाओ और संगीत इस सुनहरे अवसर का पूरा फायदा उठाओ। तुम्हारा भविष्य चमकदार है, बस इसे पहचानने की आवश्यकता है। आओ मिलकर इसे साकार करें। मेरे भक्त, हासिल करने के लिए बहुत कुछ है और तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य चमके और एक बड़ा बदलाव आए तो भाग्यशाली अंक 11 लिखकर जय महादेव लिखो। जय महादेव। मेरे प्रिय, तुम अपनी समस्याओं का धीरे धीरे समाधान संगीत होते देखोगे और जीवन में खुशियों की नई लहर का आगमन होगा। मेरे भक्त, मैं आज तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा आने वाला कल बड़ी सफलता और आनंद से भरपूर होगा। तो मेरे प्रिय संगीत भक्तों, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल का दिन तुम्हारा होगा। कल तुम्हें एक अत्यंत शुभ संकेत मिलेगा। मैं स्वयं तुम्हें कल एक संदेश प्रदान करूंगा। मेरे भक्त, बहुत जल्द तुम जीवन में संगीत, खुशी और एक नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ अलौकिक शक्तियां भेज रहा हूं। तुम्हारी जीवन यात्रा अब तक सरल और उत्तम रही है। तुमने अपनी क्षमता से बहुत कुछ प्राप्त किया है। तुम्हारी प्रगति ही तुम्हारी संगीत असुविधा, संगीत अक्षित सबसे बड़ी उपलब्धि है। चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां आई हो, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी और मुझ पर विश्वास रखकर निरंतर आगे बढ़ते रहे। मेरे भक्त, तुम्हारे उस धैर्य और विश्वास का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आने वाला है। संगीत, मेरे भक्त, मैं तुम्हें आशीष देता हूं। तुम जिस भी कार्य या व्यवसाय में हाथ डालोगे वह निरंतर उन्नति की ओर बढ़ेगा। मैंने तुम्हारी सभी खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। मेरे भक्त, आज बहू कहां था? 10। आज भक्त, मैं तुम्हारी कड़ी मेहनत और सच्चे प्रयासों से अत्यंत प्रसन्न हूं। इस प्रसन्नता के कारण कुछ लोग हैं जो तुमसे ईर्ष्या करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे या तुम्हारी जान से खेलेंगे। संगीत, मेरे भक्त, इस संसार में हर प्रकार के लोग होते हैं। यदि तुम अच्छा कार्य करके प्रगति संगीत करोगे तो कुछ ही लोग तुम्हारी सफलता से खुश होंगे, बाकी तुम्हारे विरुद्ध साजिश रचेंगे। मेरे भक्त, उनमें से एक व्यक्ति है जो तुम्हारे पीछे लगा है। तुम्हें उस व्यक्ति से सतर्क रहना है, उसे दूरी बना लो। मेरे भक्त, ऐसे लोग भूल जाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ रहता हूं। मेरे रहते कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम इस पर चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे भक्त, व्यर्थ लोगों की चिंता छोड़ो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारी सफलता का पथ तुम्हारे कर्म ही है। मेरे भक्त, मैंने तुम्हारे जीवन में अनेक खुशियां भेजी हैं, इसीलिए उदास या निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। संगीत, मेरे भक्त, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होगा जो तुम्हारी कल्पना से परे है। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि कोई है जो तुम्हें दिशा संगीत दिखाना चाहता है। मेरी कुछ अदृश्य शक्तियां तुम्हें मार्गदर्शन देना चाहती हैं। तुम्हें इन शक्तियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे भक्त, तुम सही पथ पर हो। यह शक्तियां तुम्हारे सवालों का उत्तर देना चाहती हैं और तुम्हारी रक्षा करना चाहती हैं। तुम इन्हें इस प्रकार पहचान सकते हो। तुम्हारे साथ यह सब होने लगता है
सबसे पहले, कई बार तुम जीवन में कुछ सवालों के जवाब चाहते हो जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें, और ऐसी उलझनों में क्या होता है कि जवाब सपनों के माध्यम से आने लगते हैं। मेरे भक्त, यदि कोई संगीत चीज तुम प्राप्त करना चाहते हो, या सुधारना चाहते हो, या बदलना चाहते हो, या कोई योजना संगीत है, तो वे चीजें सपनों में दिखाई देती हैं। यदि संकेत मिलता है, चित्र के माध्यम से चीजें बदलती नजर आती हैं, या जो चीज तुम खोज रहे हो वही दूसरे व्यक्ति के मुख से संगीत सुनते हो, तो समझो कि इस समय मेरी शक्तियां तुम्हें दिशा दे रही हैं। इसीलिए मेरे भक्त, जीवन में महत्वपूर्ण संगीत संकेत मिलने लगते हैं। जब मेरी शक्तियां मार्ग दिखाती हैं, तो वे सुनिश्चित करती हैं कि तुम्हारी खोज पूरी हो। मेरे भक्त, जो चीज तुम सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो वह मिल जाए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार जब तुम अपनी प्रक्रिया में लगे रहते हो और नकारात्मक नहीं हो पाते या संदेह नहीं कर पाते, तो ध्यान दो, तुम जिस चीज के बारे में सोचते हो वही जीवन में घटित होने लगती है। मतलब तुम्हारी इच्छाओं के अलावा कई चीजें जुड़ने लगती हैं। जैसे तुम किसी मित्र की याद कर रहे हो तो वह खुद मिलने आ जाता है या संदेश आ जाता है। इस प्रकार कई चीजें जुड़ती नजर आती हैं। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को मैं दूर संगीत करूंगा। तुम्हें सदा याद रखना है कि चाहे कितने दुखी क्यों ना हो, कभी हार मत मानना और किसी को अपने कष्ट मत बताना। मेरे भक्त, यदि कष्ट संगीत बताओगे तो कुछ नहीं होगा, बल्कि और दुख होगा। फिर बुरा लगेगा और मन को केवल पीड़ा मिलेगी। मेरे भक्त, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। संगीत, मैं जानता हूं कि तुम दूसरों की मदद करते हो, उनसे प्रेम करते हो। इसी कारण मैं तुम्हें पसंद करता हूं। इसी वजह से आया हूं कि मेरे भक्त को कष्ट हो रहा है। मेरे बेसंगीत भक्त, तुम बहुत भोले हो और इसी भोलेपन से लोगों ने फायदा उठाया है। लोग गलत करते हैं। तुम्हें भी बुरा लगता है कि जिनके लिए इतना करते संगीत हो वही धोखा देते हैं और तुम चुप रहते हो, लेकिन अंदर से टूट संगीत जाते हो। मेरे भक्त, तुम बहुत सच्चे और नेक हो। संगीत, मैं जानता हूं कि तुम्हारे गुप्त शत्रु हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते। वे तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते, क्योंकि तुम जितने अच्छे हो उतने बुरे लोग बाधा बनते हैं। मेरे भक्त, सदैव याद रखो, कर्मों का फल मिलता है। अच्छे कर्मों पर मैं तुम्हारे साथ हूं और अच्छा फल देना मेरी सही संगीत जिम्मेदारी संगीत है, क्योंकि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलते हो। क्या तुम जानते संगीत हो कि कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ थाम लेता हूं। मैं तुम्हें बुरे कार्य से बचाता हूं। मेरे भक्त, संगीत जो जीवन में हो रहा है उसके पीछे बड़ा उद्देश्य है। मैं जानता हूं कि तुम जल्दी रोते हो, जल्दी हार मानते हो, लेकिन तुम जानते संगीत हो कि धरती पर सब अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे संगीत वजह होती है। मेरे होते हुए दुखी क्यों जो संगी होते हो। मेरे भक्त, तुम मेरी इतनी आराधना करते हो, सच्चे दिल से मानते हो, तो क्यों डरते। संगीत हो, हर पल मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें शत्रुओं से बचाता हूं और आगे भी बचाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं संगीत होने दूंगा। तुम महादेव पर भरोसा रखो। मैं चांद में जानता हूं कि तुम भी वही खोज रहे हो जो हर कोई करता है। हर कोई अच्छे मित्र साथी की तलाश करता है और उनके संगीत गुण ढूंढता है, लेकिन एक व्यक्ति में सभी गुण नहीं मिलते, क्योंकि संसार में कोई ऐसा नहीं जिसमें तुम्हारे मन अनुसार सब हो। ऐसे में यदि सारे गुण ढूंढोगे तो बंधन नहीं बनेगा। मेरे भक्त, कभी कभी जो जैसा है संगीत उसे वैसा स्वीकार करना बेहतर होता है। यदि महादेव पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करो और कमेंट में ए जय महादेव लिखो। तुम्हारी आत्मा महादेव से जुड़ने के लिए शंकर भगवान वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे भक्त से आगे बढ़ो। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो जीवन में संगीत प्रचुरता लाएगा। कृपया नजरअंदाज न करो मेरे भक्त। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में लालच नहीं स्वार्थ है। ललच नहीं, स्वार्थ नहीं। तुम जो करते हो संगीत पूरे दिल से करते हो, लेकिन भलाई के बदले केवल दुख मिला है। तुम जिसका भला करते हो वही शत्रु बन संगीत जाता है, इसीलिए मन दुखी होता है। मेरे भक्त, यह संसार का कटु सत्य है। यदि 10 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन एक गलती पर 10 अच्छाइयां भारी पड़ जाती हैं।
मेरे भक्त, भलाई भुलाई जाती है, बुराई याद रहती है, इसलिए लोगों को देखकर मन छोटा मत करो। मेरे भक्त, तुम सरल और सहज हो, तुम्हारा हृदय कोमल है, तुम बुराइयों से दूर संगीत रहना पसंद करते हो, तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है, इसी कारण सबको नेक समझते हो। मेरे भक्त, तुम सबको नेक संगीत समझते हो। यदि सच है तो लाइक करके दावा करो, लेकिन शत्रु आसपास ही हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। अब समय आएगा जब वास्तविकता सामने संगीत आएगी, नकाब उतरेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आज मैं तुम्हें शत्रुओं के बारे में विशेष संगीत बताना चाहता हूं। तुम्हारे परिवार में कई लोग हैं जो पुराने समय से पीछे पड़े हैं, लेकिन कुछ वर्षों से शत्रुओं की संख्या बढ़ी है। तुमसे कुछ छुपा नहीं, तुम जानते हो शत्रुओं ने हर कार्य में बाधा डाली है। तुम्हें नीचा दिखाने संगीत के लिए क्या क्या साजिशें कर रहे